जबरदस्त शीतलहर, पहाड़ों में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड, मैदानी जिलों में कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। हरिद्वार उधम सिंह नगर में घने कोहरे का अलर्ट। 5 जनवरी से प्रदेश में बारिश के आसार दिखाई दे रही हैं। तो बता दें, हाल ही में बारिश हुई है और 26-27 के आसपास बारिश हुई लगातार कई दिनों तक, लेकिन ऐसे में अभी फिलहाल बर्फबारी जारी है और एक बार फिर से बारिश को लेकर संभावना जताई गई है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड में जबरदस्त शीतलहर और पहाड़ों में बर्फबारी कड़ाके की ठंड का सबब बनी हुई है। मैदानी जिलों में कोहरे ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई हुई हैं, विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में वाहनों को और यातायात जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और ऐसे में हरिद्वार उधम सिंह नगर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, रुद्रप्रयाग हो, चोपता हो, हर जगह भारी बर्फबारी हुई है। बर्फ की कई फीट ऊंची परत जमी हुई है और जो पर्यटक हैं वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि बर्फबारी देखने को मिल रही है और व्यापारी भी खुश हैं, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है क्योंकि कई जगह से फिसलन की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिली हैं। बर्फबारी की वजह से जो सड़कें हैं उन पर फिसलन हो जाती है, ऐसे में जो यातायात है वो प्रभावित होता है और बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई है। कई वीडियो भी सामने आए हैं। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं देहरादून से। धनराज, एक बार फिर से 5 जनवरी से प्रदेश में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में 26 के आसपास देखा गया था कि 2-3 दिन लगातार बारिश हुई थी, जिसके बाद ठंड बढ़ गई, बल्कि अभी फिलहाल तो बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब 5 जनवरी से एक बार फिर से बारिश के आसार। जी, बिल्कुल देखिए उत्तराखंड का जो मौसम है वो लगातार बदलता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि लगातार देखिएगा कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल रही है और मैदानी क्षेत्र में बारिश भी देखने को मिल रही है। हालांकि कल धूप जरूर निकली थी, लेकिन एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से कहीं न कहीं अलर्ट जारी किया गया और साफ तौर पर कहा गया है कि 5 जनवरी से एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते कहीं न कहीं आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि देखिएगा कि यातायात भी प्रभावित हो रहा है और कोहरे के चलते कहीं न कहीं जो गाड़ियों की गति है वो बड़ी ही धीमी हो चली है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि शीतलहर लगातार उत्तराखंड में पड़ती हुई नजर आ रही है, यानी कहा जा सकता है कि पूरा उत्तराखंड कहीं न कहीं शीतलहर की चपेट में है। हालांकि प्रशासन व्यवस्थाओं में जरूर जुटा हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार समय समय पर कहीं न कहीं उस अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और उनको निर्देश दे रहे हैं कि किसी को भी शीत लहर से कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई मौत ना हो, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाए और सर्दी से बचने की तमाम व्यवस्थाएं की जाए, चाहे वो अलाव की बात करें या गर्म कपड़ों की बात करें या फिर इस तरह के जो रेन बसेरे हैं उनमें रहने के व्यवस्थाओं की बात करें। तमाम व्यवस्थाओं को प्रशासन भी कहीं न कहीं सुधारने पे जुटा हुआ है। बिल्कुल धनराज, लेकिन इसके साथ ही देखिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है, लेकिन बर्फबारी को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि अभी कल तक की बात करें तो भारी बर्फबारी हुई है, साल की शुरुआत में ही बहुत ज्यादा ठंड देखी गई पहाड़ों में। जी, बिल्कुल देखिए आपने देखा होगा कि कल भी यानी कि साल का पहले दिन भी कहीं न कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली। खासकर केदारनाथ की यदि मैं बात करूँ तो केदारनाथ पूरी कहीं न कहीं सफेद चादरों से ढकी हुई देखी गई और इसके साथ ही अभी एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया और साफ तौर पे कहा गया है कि 5 तारीख से एक बार फिर इसी तरीके से कहीं न कहीं ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो 2500 मीटर से ऊपर वाले क्षेत्र हैं उनमें बर्फबारी देखने को मिलेगी। और लाजिमी है कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी पड़ती है तो कहीं न कहीं मैदानी क्षेत्रों में जो शीतलहर है वो लगातार चलती है, उससे ठंडक जरूर बढ़ती है, उससे आम जनमानस को तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन पर्यटकों के चेहरे कहीं न कहीं उससे खिले हुए नजर आते हैं क्योंकि जो उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी कहा जाता है और लगातार जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो कहीं न कहीं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर। चलिए ठीक है, धनराज बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो बता दें आपको कि कोहरे की चादर में मैदानी इलाके लिपटे हुए हैं। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है कड़ाके की ठंड में। वहीं चमोली जिले के गमशाली गांव में बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों का पुलिस ने रेस्क्यू किया और सभी पर्यटकों को बलारी लाया गया। चमोली के डीएम ने इसकी जानकारी दी। पर्यटकों को घाटी में तैनात आईटीबीपी और बीआरओ की ओर से सभी प्रकार की मदद दी जा रही है और डीएम के मुताबिक पर्यटकों के वाहनों को बर्फ हटाने के बाद ही निकाला जाएगा। सभी चारों पर्यटक प्रशासन को सूचना दिए बिना घाटी में घूमने गए थे। चारों पर्यटक ऋषिकेश के रहने वाले हैं। जिला प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने से पहले प्रशासन को सूचना अवश्य दें। साथ ही प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी पर भी जरूर ध्यान दें। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर